अब ये आ गया असली कॉन्सेप्ट, जिसपे मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन आता ही आता है। सिमेट्रिक का केस होता है, सिमेट्रिक अगर है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए आता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स बन जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल, सर एग्जांपल लेके बताओ, एग्जांपल लेके बताओ। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ एग्जांपल ले लेते हैं। अरे एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो। अब ट्रांसपोज तो पता है ना कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालो। ये ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? हाँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमेशा होगी या तो 2x2 ऑर्डर की या फिर 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी? तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से, मतलब जो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा और ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। चेक कर लो क्या दोनों बराबर हैं? ए ट्रांसपोज क्या ए के बराबर है या नहीं है? बता दो मेरे को, अगर नहीं है तो बताओ। बराबर है ना? कैसे? इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट पता क्या है? ये वाला जो एलिमेंट्स होते हैं ये, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, मिरर इमेज होती है इनकी। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, बस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स और इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम होंगे। देखो लोग, -1 -2 3, -1 -2 3, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। होती ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अगर ए ट्रांसपोज ए आ गया तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब आती है बात क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर ए ट्रांसपोज करने पर -a आ गया तो ये हमारी क्या होगी? ये भी होती स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो ये भी हमारी क्या होगी? इस पर तो क्वेश्चन इतने हैं, इतने बने हुए हैं क्वेश्चंस की पूछो मत। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? देखो, अगर ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ए मैट्रिक्स मुझे ऐसे गिवन है, अभी मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है ये मान लो -1 2 -3 और यहां पर आ गया आपका 2 -2 और 3। ठीक है ना? ये मैंने कैसे लिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल में, है ना? देखो, ए ट्रांसपोज करने पर अगर -a आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है ना? डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, अभी प्रॉपर्टी आगे आएगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑलवेज 0 होंगे, ऑलवेज 0। क्वेश्चन बनता है इन पर, याद रख लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। उसके बाद यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी अपोजिट इमेज होती है। अपोजिट इमेज, जैसे सिमेट्रिक में क्या था? सेम इमेज थी, मिरर इमेज, सेम टू सेम। बट इसमें अपोजिट इमेज होती है। कैसे? कि जैसे -1 है तो इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर -2 है, इधर -3 है तो इधर 3 है। देख रहे हो, साइन अपोजिट हो रहे हैं, वैल्यू सेम है 1 1 2 2 3 3, बट साइन अपोजिट है। क्लियर है? ये होती है पहचान सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है ना? कभी भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चंस इसमें से कैसे आते हैं? बोला जाएगा कि आपको ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कुछ यहां पर एलिमेंट्स के अंदर एक्स वाई जेड में बना के दे देगा। वो पूछ लेगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, या कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा, उसमें आपको वैल्यू पूछ लेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। ठीक है ना? अब प्रॉपर्टीज पढ़ाने लगा हूं मैं यहाँ पर, सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। मतलब अप्लाइड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही कम है कि आपको मिल जाए ये वाली प्रॉपर्टी। 2-3 प्रॉपर्टीज मिल सकती है बस। कोर वाले बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दे रखी हैं प्रॉपर्टीज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की, बट यहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज करवाई हैं कि आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या? प्रॉपर्टीज की। आज और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इन पर, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, ये मैंने अभी बता दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कई बार, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आगे देखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। डायरेक्ट लर्न कर लो इसे, ठीक है ना। समझना चाहते हो तो मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है चीजें, वो समझने का टाइम अब तो गया क्योंकि ये तो क्विक रिवीजन का टाइम है, ठीक है ना। बाकी समझना चाहो तो आप अभी भी समझ सकते हो चीजें, खुद से एग्जांपल लेके समझ लो, नहीं तो जाके वीडियो देख लो कॉन्सेप्ट वाली। आगे आ जाओ, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उनका एडिशन भी या तो सिमेट्रिक आ जाएगा या स्क्यू सिमेट्रिक, तो डिपेंड करता है ए और बी क्या है। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए प्लस बी भी जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा, या ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका रिजल्ट भी जो ए प्लस बी आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इफ ए इज सिमेट्रिक देन के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके साथ किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगी, ठीक है ना। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कहीं मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ए बी इज सिमेट्रिक। क्या कह रहा है ये देखो, ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक आएगा, उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक आएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें, बताओ आगे चलें। चलो एक आ जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बाकी इसको प्रूफ करने के लिए या फाइंड करने के लिए आपकी एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है जब पढ़ाया था, बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं लेने वाले हैं, क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये होता है इसका लिखने का तरीका, ठीक है ना। डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बना है स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन बना है। तो ये याद रखना है आपको कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पर जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है ना, तो वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होती है, या तो 2x2 या 3x3, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जिसका लिखने का तरीका क्या होता है ये। क्लियर हो गई इतनी बात, बता दो। चलें फटाफट आगे, अभी तो और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो और भी हैं, ये देखो, ये ऐसी प्रॉपर्टीज बढ़िया वाली, ये बढ़िया वाली प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन धड़ाधड़ करके आओगे सॉल्व, सोचना नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, ऐसा मजा आ जाएगा आपको करने में। देखो, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, क्या मतलब है कि अगर ए एक सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो चाहे ए स्क्वायर कर लो, ए क्यूब कर लो, ए की पावर 4 कर लो, ए की पावर 5 कर लो, ए की पावर 100 कर लो, ए की पावर 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, ए की पावर 999 कर लो, ऑलवेज सिमेट्रिक, ये सब सिमेट्रिक होंगे, ये सब सिमेट्रिक होंगे। ये होती है प्रॉपर्टीज जो टाइम बचाती हैं एग्जाम में। आगे आ जाओ, ऑल इंटीग्रल पावर्स, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका बताओ। कि अगर बोला गया है, कि अगर बोला गया है, क्या बोला है कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब अगर ऑड पावर है या इवन पावर है, तो अगर ऑड पावर है तो ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा रिजल्ट में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब, जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था। तो इवन पावर जो होगी तो ये मिलेगा मुझे सिमेट्रिक। क्वेश्चन ऐसे इतने बन सकते हैं कि हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, और सीयूईटी में भी इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेंगे, लिखवा लो, अभी बता रहा हूं।
तो all positive odd integral powers of a skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integral powers of a skew symmetric are symmetric. ठीक है ना? तो अगर आपको पता है कि A एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसने पूछ लिया कि A की पावर 50 बताओ क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, 50 पावर इवन है, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको सिमेट्रिक। अगर ऑड पावर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। निकालने थोड़ी बैठेंगे हम वहां पर कि A की पावर 50 हम थोड़ी देर निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। आगे आ जाओ। If A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is a symmetric skew symmetric and AB plus BA is symmetric. ठीक है ना? बस मेन इंपॉर्टेंट थी ये वाली दो प्रॉपर्टीज, इन पर क्वेश्चन बनता है, इनको छोड़ दो, एक बार रीड कर लो, जरूरत नहीं है कुछ खास। ठीक है ना? ये दो प्रॉपर्टीज को समझ लो अच्छे से, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन बन जाता है जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये इस पर एक क्वेश्चन बनता है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो एक अच्छे से इस पर, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बनेंगे यहीं से ही, जो मैंने पढ़ा दिया आपको, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और इसके अलावा क्वेश्चन कहां से बन सकता है? प्रॉपर्टीज में से ये जो पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना?